बंदी माराण के हृदय में, जहां कभी कविता धूप की तरह हवा में तैरती थी, एक शांत हवेली खड़ी है जो भारत के महानतम उर्दू कवि मिर्जा गालिब की आत्मा को प्रतिध्वनित करती है। रूपकों के उस्ताद, गजलों के बादशाह मिर्जा असदुल्ला खान गालिब मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में यहीं रहते थे। यह एक घर से कहीं बढ़कर था। यह कविता का उद्गम स्थल था। एक समर्पित प्रशंसक हकीम ने गालिब को यह हवेली उपहार में दी थी। यहाँ लाल ईंटों की दीवारों और खामोश मेहराबों के बीच शायर ने उर्दू और फारसी की अमर पंक्तियां गढ़ीं जो पीढ़ियों को परिभाषित करेंगी। वास्तुकला में लुप्त होते युग की झलक मिलती है। मुगल लखौरी ईंटें, चूनागारा और नक्काशीदार स्तंभ एक शांत मंच का निर्माण करते हैं जिस पर साम्राज्य के पतन के समय कविता का विकास हुआ। इन्हीं दीवारों के भीतर दीवान ए गालिब ने आकार लिया। हर दोहा, हर आह इस छत के नीचे जन्मी नुकसान, प्यार, तड़प और लुप्त होती दिल्ली की भव्यता में डूबी हुई है। 1869 में गालिब के निधन के बाद हाकिम ने यहाँ चुपचाप शोक मनाया। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी, जैसे कि कवि की आत्मा अभी भी छाया में भटक रही हो। वर्षों तक हवेली वाणिज्य की भेंट चढ़ गई। इसकी कविताएं सड़क के शोर में डूब गईं। 1999 में दिल्ली सरकार ने दीवारों में जान फूंक दी। बहुत सावधानी से मरम्मत की गई और ईंट दर ईंट, पद्य दर पद्य जोड़कर हवेली का पुनर्जन्म हुआ। आज गालिब की हवेली एक स्थायी संग्रहालय है जहां उनकी हस्तलिखित कविताएं कांच के नीचे रखी गई हैं और उनकी आत्मा एक आदमकद आकृति के बगल में हुक्के के धुएं में अमर हो गई है। खुला प्रांगण, मेहराबदार कोठरियां, लाल बलुआ पत्थर पर समय की बनावट, ये सभी कवि की दुनिया और मुगलों के धुंधलके की दुर्लभ झलक पेश करते हैं। गालिब ने एक बार लिखा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आज भी इन दीवारों से गूंजती है। यह हवेली न केवल एक कवि की याद को संजोए हुए है, बल्कि उसकी आत्मा में सांस लेती है।